आपके भी गुलाब में इतने सारे फूल आसानी से आ सकते हैं। गार्डनिंग बहुत आसान है और कोई भी, अगर आप बिगनर भी हैं तभी भी आप आसानी से इतने सारे फूल अपने गुलाब पर पा सकते हैं। तो करना क्या है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जो लास्ट टिप मैं बताने जा रही हूँ ना, वो मैजिक की तरह काम करती है। सबसे पहला काम जो आपको करना है गुलाब के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो आपको एक गुलाब का पौधा चाहिए। और वो जो गुलाब का पौधा है आपको जो खरीदना है, ये जो मेरी वैरायटी है ये है स्टैंडर्ड रोज की वैरायटी। ये जो स्टैंडर्ड रोज होता है, इसमें देसी गुलाब या जंगली गुलाब के ऊपर हमारा एक गुलाब की वैरायटी लगा दी जाती है। काफी ऊंचाई पे 2 से 2.5 फुट पे लगाई जाती है, इसलिए ये ऐसा लगता है कि जैसे गुलाब का कोई पेड़ हो। तो आपको एक अच्छी वैरायटी का आपको गुलाब ले लेना है। और उसके बाद आप जब वो गुलाब का पौधा लेके आए, आपको उसकी करनी है रीपोटिंग, यानी कि आपको उसको अपने गमले में लगाना है। और यहीं पर सारी ट्रिक और सारे गुलाब के फूलों के खिलने का खेल शुरू हो जाता है। तो दूसरी बात है कि अब आप अपना पौधा घर पर लेकर आ चुके हैं, तो अब आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको उस पौधे को धूप वाली जगह पर ही रखना है, क्योंकि जो गुलाब होता है या कोई भी फूलों का पौधा होता है उसको खिलने के लिए धूप चाहिए होती है। तो आपको लाते ही उसको रखना है धूप में। आप चाहे तो 2-4 दिन के लिए आप उसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह आप आते ही उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए आपको कम से कम मिनिमम 12 इंच का गमला लेना है। और जो कायदा होता है कि आपको कितना बड़ा गमला लेना है, वो ये है कि जितना बड़ा पौधा होता है उससे थोड़ा सा बड़ा हमें गमला चाहिए होता है, क्योंकि हमें उसमें उसकी जड़ें भी फैलाने के लिए जगह देनी होती है। तो जितना बड़ा आपका भी पौधा हो उसी हिसाब से उससे थोड़ा सा बड़ा आप गमला ले ले। ज्यादा बड़ा गमला ले लेंगे तो पानी उसमें देंगे तो उसकी जो जड़ें हैं वो गलने लग जाएंगी। और जो ये गुलाब होता है इसमें फंगस की समस्या बहुत ज्यादा आ जाती है, तो आपको ये चीज अवॉइड करनी है। उसके बाद जो आपको काम करना है कि आपको पोटिंग मिक्स बनाना है, यानी कि मिट्टी बनानी है। मिट्टी कैसी बनाए, तो मिट्टी में आपको जो लेना है, अगर मैं आपको बताऊं कॉम्प्लिकेटेड चीजें, तो मिट्टी में कभी भी आप जब भी मिट्टी बनाए तो मिट्टी बनाने का कोई भी अनुपात कहीं भी नहीं लिखा है। सब लोग अपने एक्सपीरियंस से सीखते रहते हैं, पर मैं जैसे बता रही हूं, मैं आई हूं 30 डेज के चैलेंज के साथ और मुझे आपको गार्डनिंग सिखानी है। तो आप भी गार्डनिंग आसानी से सीख सकते हैं। तो जो आपको मैं सॉइल मिक्स बता रही हूं वो आप सभी पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला सॉइल मिक्स मैं आपको बताने वाली हूं, बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं उसको। वो सॉइल मिक्स है कि आपको नॉर्मल सी मिट्टी लेनी है। अगर आपकी मिट्टी में रेत है, पहले से ही रेतीली मिट्टी है, तो उसमें आपको रेत मिलाने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी है तो उसमें आपको रेत मिलाना पड़ेगा। रेत नहीं है तो आप एक कोकोपीट खरीद ले, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, और उसको आप सुखा के कट्टे में भर के रख लें और आप उसको आसानी से रेत की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल ड्रेनिंग सॉइल बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हवा जाए, और इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं मॉइस्चर को भी कंट्रोल करके रखता है। अब ये हो गई आपकी नॉर्मल मिट्टी। अब हमें उसे कीड़े मकोड़ों के प्रकोप से बचाना है, तो मिट्टी हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करती है। तो मिट्टी में हमें मिलानी है नीम की खली। ये भी आपको पेस्टिसाइड की जो दुकान होती है वहां मिल जाएगा, नहीं तो आप इसको ले सकते हैं ऑनलाइन स्टोर से भी। तो वहां से लेने के बाद 1 मुट्ठी के करीब कम से कम नीम की खली आप डाल लेंगे। नीम खली डालने के बाद जो फूलों के पौधे होते हैं, क्योंकि फूलों को हमको इतना कुछ खाना नहीं होता है, तो आप चाहे तो उसमें फंगिसाइड का पाउडर भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि साफ पाउडर आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा सा ही, आधी चम्मच के अनुसार। उसके बाद उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। अगर वो भी नहीं है तो उसकी जगह आप हल्दी का इस्तेमाल या काली मिर्च का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हैं, या दालचीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो उसमें डालनी है कि हमारे पौधे जल्दी से बढ़े, तो एक चीज जो आपको डालनी है वो डालनी है आपको खाद। तो खाद कौन सी लेंगे, जो सबसे सिंपल ही आपको मिल जाएगी, वो होती है गोबर की खाद। आप कहीं भी पुरानी गोबर की सूखी हुई खाद लें और उस मिट्टी में कम से कम 30% वो खाद मिला दें, तो ये बनके तैयार हो गया आपका पोटिंग मिक्स। तो ये सिंपल पोटिंग मिक्स है जो कि आप किसी भी पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इससे आपकी जो मिट्टी है वो बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी। मिट्टी अच्छी रहेगी तो उसकी नींव मजबूत होगी, नींव मजबूत होगा तो
आपका जो पौधा है वो बहुत ही अच्छे से खड़ा होगा और उसमें तनों में भी जान रहेगी, उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका, आप पौधा लाए, आपने मिट्टी तैयार करी और आपने गमला भी मैंने बता दिया, जिस भी साइज का पौधा हो उससे थोड़ा सा बड़ा आपको गमला लेना है और उसके बाद आपको उसको रिपोर्ट कर देना है। रिपोर्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको रिपोर्ट करने के बाद जैसे आप जिस मिट्टी में इसको लाए थे पन्नी फाड़नी है और सीधा वैसे ही बिना जड़ों को डिस्टर्ब किए इसको आपको रिपोर्ट कर देना है। ध्यान रखें, अगर आप बिगनर हैं तो उन जड़ों को बिल्कुल ना छेड़ें, ये बात ध्यान रख लें। उसके बाद आपने इसको रिपोर्ट करके सीधा धूप में रखना है, क्योंकि आपने जड़ें छेड़ी नहीं है तो पौधे को कोई शौक भी नहीं लगेगा। तो कितना आसान है ना, देखिए कि गार्डनिंग कोई भी कर सकता है और अच्छी बात है कि इससे आपको मेंटल पीस भी मिलती है और आपका घर भी खूबसूरत हो जाता है। तो आप भी गार्डनिंग अभी करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको गार्डनिंग सिखाकर ही मानूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लीज आप मेरी स्पीड में मत जाइएगा, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी जो पॉइंट है उसको ना छोड़ू, सारे पॉइंट कवर कर लूं, क्योंकि मैं कोई भी लिख के स्क्रिप्ट करके नहीं बनाती हूँ वीडियो, मैं ऑन द स्पॉट बोलती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मैं औरों की तरह फालतू की मुझे लेंथ नहीं बढ़ानी वीडियो की, तो मुझे वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुरंत तुरंत बोलूं, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ। उसके बाद आपने इसको धूप में रखना है। धूप में रखने के बाद आपको कम से कम 15 से 20 दिन तक, जब तक इसमें आपको नई ग्रोथ ना दिखनी शुरू हो जाए, कोई भी इसको नया खाद नहीं देना है। उसके बाद अगर आपको देना है तो आप दे सकते हैं इसको बायो एंजाइम, आप घर पे भी बना सकते हैं, नहीं तो मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से भी आप मंगा सकते हैं। आप पत्तों पे भी स्प्रे कर सकते हैं और उसको डायरेक्ट मिट्टी में भी दे सकते हैं। उसके बाद जब 1 से 2 महीने हो जाएं, आपको देनी है इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खाद। वो जो खाद है वही है जादू की छड़ी, और वही ऐसे ब्लूम आपके ला के देगी, जैसे कि मेरे पौधे में आए हुए हैं। ये देखिए गुच्छों में इसमें फूल खिले हुए हैं, बहुत सारे इसमें फूल खिले हुए हैं, आपको भी दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो है ये है डीएपी। डीएपी आप सूखा भी दे सकते हैं, नहीं तो उसका लिक्विड बना के भी दे सकते हैं। और डीएपी देने को तो तरीका है वो ये है कि आप उसको हर 15 दिन में दीजिए और अपनी जो मिट्टी है उसकी गुड़ाई कीजिए और हर 15 दिन में आप डीएपी दीजिए, तो आपको भी इतना ही सुंदर रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक और बात, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या आप भी गार्डनिंग सीखना चाहते हैं 30 डेज के मेरे इस चैलेंज में, तो प्लीज मेरे चैनल से जरूर जुड़िए। थैंक यू सो मच एंड फॉलो माई पेज माई प्लांट्स माई गार्डन। मैं इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ और मैं फेसबुक पे भी वीडियो बनाती हूँ।